दो जादुई नेकलेस। बहुत समय पहले की बात है। नैतिक और कार्तिक नाम के दो भाई अपने माता पिता दिनेश और अनीता के साथ रहते थे। नैतिक और कार्तिक अपने पापा की बिजनेस में हेल्प करते थे। ऐसे ही दिनेश एक दिन अपने दोनों बेटों को बुलाता है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम दोनों की शादी के लिए दो लड़की पसंद की है। वो दोनों लड़कियां भी बहनें हैं। अगर तुम दोनों हाँ कर दो तो हम बात आगे बढ़ा देंगे। ठीक है माँ, जैसा आप दोनों को सही लगे वही करिए। एक महीने बाद नैतिक और कार्तिक के पास वाले गांव की दोनों बहनें मोनी और रितु से शादी हो जाती है। मोनी दिल की साफ और सुलझी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन रितु बहुत ही घमंडी थी। शादी के बाद सारे घर के काम मोनी ही किया करती थी। एक दिन मोनी को सपना आता है तो वो सुबह रितु के पास जाकर कहती है, रितु, कल रात को मुझे एक सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि परी आई थी और उसने बोला था कि हमारे गांव के जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में कोई कीमती सामान है। लालची रितु के दिमाग में कीमती सोने और पैसों की बात घूमने लगती है। फिर रितु अपनी दीदी को उस पहाड़ के पास जाने के लिए मनाने लगती है। फिर मोनी भी वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन दोनों बहनें गुफा में जाने लगती हैं। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में पहुंचती हैं। तब मोनी बोलती है, वो दोनों गुफा तो सामने दिख रहा है, पर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। तभी अचानक उन दोनों के सामने एक परी आ जाती है। परी को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। मोनी कहती है, मैंने कल रात को आपको सपने में देखा था। हाँ, तुम सही कह रही हो। लेकिन ये तुम्हारे साथ दूसरी लड़की कौन है? ये मेरी बहन रितु है। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बहुत पहले की बात है। यहाँ एक ही पहाड़ हुआ करता था। हमारे पास वाले गुफा में रानी परी की बेटी राशि परी यहाँ घूमने आई थी। राशि परी का एक नेकलेस यहाँ गिर गया था और लालच में आकर मैंने उस नेकलेस को चुरा लिया। इस वजह से इस परी ने मुझे देख लिया और फिर रानी परी ने मुझे श्राप दिया था। तब ये गुफा दो भागों में बट गई थी। जब तक कोई इंसान उस नेकलेस को नहीं ले जाएगा खुद जाकर। फिर रितु कहती है कि आप ये खुद जाकर क्यों नहीं ले आती? हम लोगों को क्यों बुलाया है? ये नेकलेस वही इंसान ला सकता है जो दिल का अच्छा हो, जिसे धन दौलत की कोई लालच ना हो। इसीलिए मैंने मोनी को बुलाया और उसे सपना दिखाया था, क्योंकि उसकी नियत बहुत साफ है और मोनी सबकी भलाई चाहती है। उसके बाद मोनी परी से कहती है कि लेकिन हमें कौन सी गुफा में जाना है? मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपनी बहन को लाई हो। वो दिल की साफ नहीं है, इसीलिए दोनों को दो तरह के रास्ते बताऊंगी। अपनी सोच के और अनुसार सही रास्ता चुनना पड़ेगा। फिर परी अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके बाद गुफा में जाने के लिए दो रास्ते बन जाते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि कौन सा रास्ता किस दिशा की ओर जाएगा? हाँ जरूर, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। तुम इस बड़ी गुफा में पहुंचोगी तो वहां तुम्हें एक ज्ञान की परी मिलेगी, जो तुम्हें पीतल का नेकलेस और ज्ञान और अच्छी बातें देंगी।
अगर तुम उनके ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके पूछे गए सवाल का जवाब दे दोगी तो ज्ञान की परी तुम्हें पीतल का नेकलेस दे देंगी। और फिर इतने में ही ऋतु पूछती है, और दूसरे रास्ते पर जाने से क्या मिलेगा? उस दूसरे रास्ते पर तुम्हें एक डायन मिलेगी। उसके पास सोने का नेकलेस है, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं सिखाएगी। तुम उनका एक छोटा सा काम कर दोगी तो वो तुम्हें सोने का नेकलेस दे देंगी। अब तुम दोनों को सोचना होगा कि कौन सा नेकलेस असली है। सोने की नेकलेस की बात सुनकर ऋतु के मन में लालच आ जाता है। ऋतु कहती है, मुझे उस डायन के पास ही जाना है। परी बोलती है फिर, मोनी तुम कौन सी गुफा में जाना पसंद करोगी? फिर मोनी बोलती है, मैं तो ज्ञान वाली परी के पास ही जाऊंगी। मेरे माता पिता ने सिखाया है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोनों बहनें अलग अलग रास्ते से गुफा की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। वह गुफा के पास पहुंचते ही मोनी को एक सुंदर सी परी दिखाई देती है, जो कि ज्ञान वाली परी होती है। ज्ञान वाली परी ने मोनी से कहा, तुम पहली वो लड़की हो जो यहाँ आई हुई है। मैं बहुत सालों से इस गुफा में इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता जो मेरे पास आए सहायता से। तो फिर परी ने छड़ी की सहायता से मोनी के हाथ में एक किताब दे देती है और कहती है, बेटी तुम ये किताब पढ़ो, इससे तुम्हें बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें नेकलेस दे दूंगी। ठीक है परी। इतना कहकर मोनी किताब पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद जब मोनी किताब पढ़ लेती है तो परी उससे सवाल पूछती है, बेटी बताओ कि जिंदगी का असली मतलब क्या है? परी जी, जिंदगी का असली मतलब है सांसों का चलना। अगर सांस बंद हो जाएगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। सफलता और विफलता एक परिणाम है बस। परी मोनी का जवाब सुनकर खुश हो जाती है और उसे नेकलेस दे देती है। दूसरी तरफ ऋतु जब दूसरे पहाड़ पर पहुंचती है तो उसे एक डायन एक टांग वाली दिखती है। फिर डायन उससे कहती है, अच्छा तुम यहाँ आई हो नेकलेस लेने, ये लो, ये सोने का नेकलेस है, इसे तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ऋतु कुछ नहीं पूछती है, काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद डायन परी को नेकलेस दे देती है। डायन चुटकी बजाती है तो ऋतु का एक टांग गायब हो जाता है। ऋतु की एक टांग गायब हो जाते ही वो टांग वो अपनी टूटी हुई टांग की जगह लगा लेती है। उसके बाद डायन जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा हुआ जो तूने लालच किया, नहीं तो मुझे ये पैर नहीं मिलता। हा हा हा। मोनी और ऋतु दोनों परी के पास नेकलेस लेकर आ जाती हैं। दोनों बहनें परी के हाथ में नेकलेस दे देती हैं। जब परी अपनी छड़ी घुमाती है तो पीतल का नेकलेस सोने का नेकलेस में बदल जाता है और ऋतु का नेकलेस मिट्टी में गायब हो जाता है। नेकलेस मिलने के बाद वह परी श्राप से मुक्त हो जाती है और वापस अपने परीलोक में चली जाती है। मोनी अपनी ज्ञान की मदद से जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।